नमो हन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सहसाहुनं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमौगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो येन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारी रात्रि कर्ण कक्षा का विषय चल रहा है फिर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा रचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अध्यात्म और व्यवहार स्वरूप का सुमेल करके वस्तु स्वरूप को समझाया जाता है। आत्म अनुभूति को, आत्म धर्म को, वास्तविक धर्म को, स्वरूप को समझाया जा रहा है। धर्म के स्वरूप की चर्चा करते समय पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अर्थात प्रयोजन भूत तत्व की उपलब्धि का जो उपाय है, अथवा जिन प्रवचन रहस्य नाम कोश, ये भी इसका परिणाम है। अर्थात भगवान के दिव्य धनी का जो सार है, उसका जो रहस्य है वो क्या है कि जीव सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करके संसार से शारीरिक आठों कर्मों का अभाव करके मोक्ष आदि सुख को प्राप्त कर ले, है ना। अपने अनंत शाश्वत सुख की प्राप्ति करे, यही उसका स्वरूप है, यही उसका भाव है। ऐसे इस वस्तु स्वरूप को ऐसे जीव के लिए समझाते हैं जिसे बहुत अधिक वस्तु स्वरूप का, या यूं कहें अध्यात्म के गहरे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, गुण रहस्यों का ज्ञान नहीं है। ऐसे जीव को स्थूलता से वस्तु स्वरूप समझाने के हेतु ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की रचना है। अब इसमें वस्तु स्वरूप को समझाते समय सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान पूर्वक सम्यक चारित्र की उपलब्धि ही मोक्ष मार्ग है। और इस मोक्ष मार्ग की शुरुआत सम्यक दर्शन पूर्वक होती है, ये भाव अभी तक समझाया। और सम्यक चारित्र के स्वरूप में हिंसा के स्वरूप को समझाया कि हिंसा किसको कहना, हिंसा का क्या स्वरूप है। अब उसी हिंसा के स्वरूप को समझाते समय अब आगे कहते हैं कि परघात की अपेक्षा भी हिंसा का सद्भाव बतलाते हैं। पेज नंबर 86, 86 नंबर का पेज है, श्लोक नंबर 48 है। प्रश्न यह है, भाव यह चल रहा था कि आत्मा में उत्पन्न होने वाला मिथ्यात्व मोह राग द्वेष परिणाम ही वास्तव में हिंसा है। जीव परघात करने में सहाय नहीं है, स्वघात करने में ही मूलतः जीव उद्यमी है। अर्थात अपने मिथ्यात्व, अपने राग, अपने द्वेष, अपने कषाय आदि से परजीव का घात करे अथवा नहीं करे, परंतु अपने निजी चैतन्य ज्ञायक भाव का घात तो निरंतर ही कर रहा है। तो फिर बात उठती है, तो क्या हम परजीव को घात माने या नहीं माने, है ना। तो इस मान्यता का निराकरण करने के लिए फिर श्लोक नंबर 48 कहते हैं, वहां कहते हैं कि परघात की भरघात की अपेक्षा से भी हिंसा का सद्भाव है। अर्थात परजीवों की हिंसा भी कही जाती है, होती है। पर वो जो परजीवों की हिंसा होती है ना, ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो, आप एक बात समझो, यहाँ पे अध्यात्म के माध्यम को, जो धुरी है, इसका जो सेंटर पॉइंट है, वो तो अध्यात्म ही है, लेकिन समझाया जा रहा है बड़ी स्थूलता से। अध्यात्म इन सेंस समझाया तो मोक्ष मार्ग ही जा रहा है, समझाया तो जीव को वास्तविक स्वरूप ही जा रहा है। समझाया तो यही जा रहा है कि किसी भी प्रकार से जीव अपने मिथ्यात्वादी भावों को दूर करके इसे सम्यक दर्शन आदि स्वरूप वस्तु स्वरूप को ग्रहण करके अपना कल्याण करे। परंतु उसको थोड़ा स्थूलता से समझा रहे हैं, है ना। इस अपेक्षा से समझा रहे हैं कि जीव को ये बात समझ में आ जाए, स्थूल बुद्धि वालों को भी ये बात समझ में आ जाए। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या पर जीवों के घात में हिंसा नहीं है। क्या प्रश्न है। पर घात की अपेक्षा भी हिंसा का सद्भाव बतलाते हैं कि पर घात की अपेक्षा भी जीवों की हिंसा होती है। लेकिन देखो कैसे समझाएंगे, ये कहेंगे
कि देखो जो परघात परजीवों का हिंसा होती है ना, परघात होता है जो, वो परघात होने में भी जो मूल कारण है वो तेरा मिथ्यात्व मोह राग द्वेष ही है। क्या कहा? तेरी हिंसा जो होती है, जो निज चैतन्य ज्ञान भाव की हिंसा होती है, जो अपने आत्मा की हिंसा होती है, तो अपने मिथ्यात्व राग द्वेष कारण की क्या कारण ही होती है। लेकिन जो परजीवों की हिंसा होती है, वो परजीवों की हिंसा होने में भी जो मूल कारण है वो तेरा मिथ्या, तेरा मोह, तेरा राग, तेरा द्वेष और तेरा प्रमाद ही है। यदि तू प्रमादी ना हो, तुझे में मिथ्यात्व मोह राग द्वेष आदि परिणाम ना हो, तो परजीवों की हिंसा भी हो सकती नहीं है। ऐसा समझाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि परजीवों की हिंसा होती ही नहीं है, होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन परजीवों की हिंसा होने में भी वही कारण है जो तेरी हिंसा होने में कारण है। जिस जिस कारणों से, जिन नियमों से इस चैतन्य ज्ञान भाव की हिंसा होती है, उन्हीं कारणों से, उन्हीं नियमों से परजीवों की हिंसा भी होती है। ऐसे समझाएंगे। देखो क्या कहते हैं। दो प्रकार से समझाएंगे परजीवों की हिंसा को। हिंसाया अविरमणम, हिंसा परिणमनमपि भवति हिंसा, तस्मात् प्रमत्त योगै प्राण व्यपरूपणम नित्यम। हिंसा से विरक्त न होने से हिंसा होती है। हिंसा से विरक्त न होने से हिंसा होती है, अर्थात हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से विरक्त नहीं होने पर, उनके नहीं छोड़ने पर, अथवा मिथ्यात्व मोह राग द्वेष आदि के परिणाम नहीं छोड़ने पर हिंसा होती है। ठीक। और हिंसा रूप परिणमन करने से भी हिंसा होती है, अर्थात आपने उनको नहीं छोड़ा ना, तो जिसको आपने नहीं छोड़ा है उस रूप आप परिणमन कर रहे हो, तो जिस रूप आप परिणमन कर रहे हो उस रूप से भी हिंसा होती है। समझ नहीं बात? इसलिए प्रमाद के योग में अर्थात प्रमाद माने मिथ्यात्व मोह राग द्वेष कषाय के साथ जो संयुक्त परिणाम है। योग माने जुड़ना। योग माने जुड़ना। योग के कई प्रकार होते हैं, कई अर्थ होते हैं। ध्यान से समझो सभी। सबका ध्यान इधर ही है ना? हम्म। अच्छे से समझना है। देखो सुनो। योग किसको कहते हैं? मन, वचन, काय, इसको योग कहते हैं। ठीक। फिर आत्मा के ज्ञान दर्शन को भी कहीं कहीं पर योग कहा जाता है, उपयोग या योग कहा जाता है। ठीक है ना? और आत्म प्रदेशों के स्पंदन का नाम भी योग है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? आत्म प्रदेशों के स्पंदन का नाम क्या है? योग। मन वचन का, काय का नाम क्या है? योग। और ज्ञान दर्शन का नाम क्या है? उसको उपयोग कहते हैं, कहीं कहीं पे योग भी कहते हैं। ठीक। तो तीन प्रकार का उपयोग हो गया या योग हो गया। एक मन वचन काय, एक आत्मा के स्पंदन, और एक जीव का ज्ञान और दर्शन। तो यहाँ क्या कहते हैं, जब जीव मिथ्यात्व राग द्वेष आदि परिणामों के साथ होता है, तब आत्मा में भी स्पंदन होता है, उपयोग भी भ्रष्ट होता है, और योग में जो परिणमन होता है सो वह भी हिंसामय होता है। पकड़ में ही बात? अर्थात आत्म प्रदेशों में स्पंदन होने से, अर्थात मिथ्यात्व राग द्वेष आदि के परिणाम होने से निज चैतन्य ज्ञायक भाव का तो घात होता ही है। ठीक है ना? और साथ ही साथ पर जीवों का घात भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसा उपयोग होता है वैसा योग रूप परिणमन भी होता है। क्या कहा? पकड़ में आई बात? जैसा उपयोग होता है वैसा योगों में परिणमन भी होता है। अर्थात जब आपको क्रोध आता है, तब आपका मन, कदाचित आपका वचन भी, और कदाचित आपका काय भी, तीनों क्रोध रूप परिणमन करते हैं। कहीं कहीं पे काय ना भी करे तो वचन करते हैं, और कहीं कहीं पे वचन ना करे तो मन तो करता ही करता है ना? तो जब आप कषाय परिणामों से युक्त होते हैं, तो अपनी हिंसा तो कर ही रहे होते हैं। और जब वह कषाय तीव्र हो जाती है तो मन वचन काय में आ जाती है। तो जब मन वचन काय में आती है तो परजीवों की भी हिंसा हो जाती है। तो ये हिंसा दो प्रकार से है, अविरमण और परिणमन। अर्थात जब आपका मन वचन काय ऐसा योग हिंसा से प्रवृत्त नहीं हो रहा है, आप मन वचन काया से हिंसा नहीं कर रहे हैं, तो भी यदि आपके चित्त में मिथ्यात्व राग द्वेष आदि के परिणाम है, तो आप अपनी हिंसा तो कर ही रहे हैं। और जब आपका मन वचन काया भी इन कषायों से युक्त हो जाता है, तब आप परजीवों की भी हिंसा करते हैं। अपनी हिंसा तो कभी भी नहीं रुकती, परजीवों की हिंसा तो कदाचित आप रोक भी लो, है ना?
लेकिन अपने निजी चैतन्य ज्ञान भाव की हिंसा तो आप कभी भी रोक नहीं सकते जब तक आप मिथ्यात्व मोह राग द्वेष आदि परिणामों के साथ युक्त अर्थात जुड़े रहेंगे। तो योग का एक चौथा अर्थ होता है जुड़ना। जुड़ना किससे जुड़ना? कि अपने मन वचन काया का मिथ्यात्व मोह राग द्वेष आदि परिणामों से जुड़ना। अपने ज्ञान दर्शन का मिथ्यात्व राग मोह द्वेष आदि परिणामों से जुड़ना, इसका नाम भी योग होता है। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं देखो, हिंसा से विरक्त न होने से हिंसा होती है, अर्थात आप मोह राग द्वेष परिणामों को नहीं त्यागेंगे तो उससे भी हिंसा होती है। और हिंसा रूप परिणमन करने से भी हिंसा होती है, जब हिंसा रूप परिणमन करते हैं तो उससे भी हिंसा होती है ना? इसीलिए प्रमाद के योग में निरंतर प्राणघात का सद्भाव है। क्या कहा? इसलिए प्रमाद के योग में, प्रमाद के योग में मतलब प्रमाद से युक्त उपयोग, प्रमाद से सना हुआ उपयोग, प्रमाद से लिपटा हुआ उपयोग, प्रमाद में डूबा हुआ उपयोग, प्रमाद रूप प्रवृत्ति करता हुआ उपयोग। पकड़ में ही बात? पकड़ में ही? निरंतर प्राणघात का सद्भाव है। किसके प्राणघात का सद्भाव है? अपने भी और पर के भी। पकड़ में? किनके प्राणों के घात का सद्भाव है? अपने भी और पर के भी। कब? अविरमण और परिणमन। आपका मन वचन काय में परिणति में परिणमन नहीं हो रहा है तो भी हिंसा हो रही है, और मन वचन काय रूप परिणति हो रही है तो भी हिंसा हो रही है। अब यहाँ जो टीका है वो टीका बहुत स्थूलता से समझाएंगे आपको, कि हमें तो आपकी ये अविरमण और परिणमन वाली बात ही नहीं समझ में आ रही, तो हम आपको उदाहरण से समझाएंगे। ठीक? लेकिन यहाँ पे भाव को समझना। अब सबसे पहले प्रमाद किसको कहा था? किस किस को याद है? हाँ, पूर्वी दीदी को याद है, और रचना दीदी को भी याद है। ठीक है, और किसको याद है? बस? सबका डब्बा गोल है? है? चलो कोई नहीं, पूर्वी दीदी बताओ प्रमाद किसको कहते हैं? सर, आपने जब एक्सप्लेन किया था, कल मैंने लिखे थे नोट्स, तो आपने बताया था अपने आत्म कल्याण के योग में निरंतर प्राणघात का सद्भाव, दैट इज निज में प्राणघात मतलब निज में सद्भाव। तो अगर मैं समझू तो अपने आत्म कल्याण के योग में मतलब मन वचन काय आत्म प्रदेश के स्पंदन, जीव के विकारी भावों से जुड़ना। जीव हम्म। के विकारी भाव से जब ये मन वचन काय आत्मा प्रदेश मतलब योग से जोड़ते हैं, तो हम्म। उसका निज में अपने आत्म कल्याण का भी अपने आत्मा कल्याण की हिंसा होती है निज में। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपने जिस भाव से समझाया, लेकिन शॉर्ट में तो एकदम शॉर्टकट है। अपने आत्म कल्याण का परिणाम नहीं होना ही प्रमाद है, बस इतनी सी ओ, बात है मगर ना? हाँ। उसका रीजन योग मतलब आपने हाँ। उसका हाँ। रीजन बोला योग से, हाँ। योग जो है उससे अपने विकारी भाव को जुड़ना, राइट? हाँ, वो तो मैंने डिटेल में समझाया होगा, जो भी देखो कक्षा के अकॉर्डिंग है ना, जो भी भाव वहां पे चल रहा होगा। लेकिन जो मुझे याद है और जो मैंने समझाया वो ये समझाया कि अपने आत्म कल्याण का परिणाम नहीं होना प्रमाद है। क्या है प्रमाद? और कुछ प्रमाद नहीं है। आपको अपने आत्मा का कल्याण करना है या नहीं करना है, अपने से पूछो। अपने से पूछो। हम अपने आत्मा के कल्याण करने के लिए ये स्वाध्याय कर रहे हैं, अपने आत्म कल्याण के लिए जिन मंदिर जाते हैं, जिन प्रवचन सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, व्रत तप त्याग उपवास नियम संयम आदि जो भी हम पालन करते हैं, क्या अपने आत्म कल्याण के लिए करते हैं? हम ये तत्वाभ्यास अपने आत्म कल्याण के लिए कर रहे हैं या टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं? क्योंकि हम जैन हैं इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारे और भी दोस्त कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं, क्योंकि समाज में लोग क्या कहेंगे हम नहीं करेंगे तो खाली बैठे थे इसलिए कर लिया, कुछ और करने के लिए बचा नहीं था तो सोचा चलो ये भी कर लें। इसलिए कर रहे हैं, अपने से पूछो। देखा देखी कर रहे हैं, टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है बस इसलिए कर रहे हैं। आत्मा आत्मा तो हमें कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन चलो दो चीजें सीखेंगे ही। कोई कुछ पूछेगा तो जवाब भी देंगे, जवाब देंगे तो हमारे मान की पुष्टि होगी, इसके लिए कर रहे हैं। सूक्ष्म ज्ञान बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? क्या हमें वास्तव में अपने आत्मा के हित की परवाह है? यदि है, वास्तव में है, तो आचार्य कहते हैं यही तो प्रमाद नहीं होना है। इसका नाम है प्रमाद का नहीं होना। बाकी प्रमाद क्या है?
कि नहीं भैया हम सुबह 4 बजे उठते हैं। अरे 4 बजे उठते हो तो क्या करते हो 4 बजे उठ के? क्या करते हो? कि हम भैया रात को 10 बजे सोते हैं, 4 बजे उठते हैं, और जब से उठते हैं फिर दिन में आराम भी नहीं करते, बिल्कुल भी आराम नहीं करते। तो क्या करते हो? खूब भाग दौड़ करते हैं। हम तो बिल्कुल भी प्रमादी नहीं है, है? योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, धन कमाने जाते हैं, घर के 100 काम करते हैं, रुपया कमाते हैं, आदि आदि ये करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। ये सब प्रमाद है। सुबह 4 बजे उठना या नहीं उठना, इसका नाम प्रमाद नहीं। उल्टा नहीं पकड़ना, छल ग्रहण मत करना, है ना? प्रमाद ये नहीं कि आप जल्दी उठ जाते हैं, प्रमाद ये नहीं कि आप घर के सारे काम कर लेते हैं। प्रमाद नहीं है का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत एक्टिव हैं। आप फिजिकली बहुत एक्टिव हैं, आप मेंटली बहुत एक्टिव हैं, इसको नहीं कहते प्रमाद। प्रमाद नहीं होना इसको नहीं कहते कि आप सारा दिन सोते रहते हैं या बहुत आलसी किस्म के व्यक्ति हैं, आदि आदि, है ना? ठीक है, लोक में इसको एक्टिव और प्रमाद है ना। एक्टिव का अपोजिट जो है आलसी कहना। यहाँ प्रमाद कहने का तात्पर्य ये नहीं है। यहाँ प्रमाद कहने का तात्पर्य यह है कि आपको अपने आत्म कल्याण की परवाह है या नहीं है। आपको ऐसा परिणाम है या नहीं है कि मुझे मेरा कल्याण करना है? आप वास्तव में सुख की इच्छा से सुख चाहते हैं? आप वास्तव में संसार के दुखों से दुखी हैं? आपको वास्तव में संसार दुख रूप लगता है? नहीं लगता है तो आप प्रमादी हैं। आपको नहीं पता कि मैं आत्मा हूं, और आपको नहीं पता, आप ये जानने की चेष्टा भी नहीं कर रहे, कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि मैं निज चैतन्य ज्ञान भाव हूं तो हूं, कैसा हूं, ये जन्म मरण का अभाव कैसे होगा। यदि ये परिणाम आपके चित्त में नहीं है तो आप प्रमादी हैं। आई बात समझ में? है ना? मिथ्यात्व है वो तो प्रमाद है ही। जब तक मिथ्यात्व का सद्भाव है तब तक उस मिथ्यात्व के सद्भाव को प्रमाद ही कहते हैं। मिथ्यात्व के अभाव हो जाने पर राग द्वेष आदि के परिणामों को भी प्रमाद कहते हैं। छठे गुण स्थान तक के गुण स्थान को प्रमत्त गुण स्थान कहते हैं। प्रमत्त का एक दूसरा नाम प्रमाद भी होता है। लेकिन निचली भूमिका में, पहली भूमिका में, प्राथमिक भूमिका में यदि अपने आत्म कल्याण का परिणाम नहीं है तो उसका नाम भी प्रमाद है। आई बात समझ में? मिथ्यात्व का अभाव करने का परिणाम नहीं होना भी प्रमाद है। प्रमाद के अभाव को, प्रमाद के परिणाम को अभाव करने का परिणाम नहीं होना, यह भी प्रमाद है। समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? है ना? तो आप प्रमाद क्या है? कि प्रमाद यह है कि अपने आत्मा के कल्याण की खबर ना हो, एक बात। दूसरा, मिथ्यात्व होना। तीसरा, मोह राग द्वेष आदि के परिणामों का होना, इसका नाम है प्रमाद। आचार्य क्या कहते हैं यहाँ पर कि हिंसा से विरक्त नहीं होने पर तो हिंसा है ही। आपने हिंसा से, हिंसा के परिणामों का त्याग नहीं किया। हिंसा किसको कहा था? आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष मोह आदि परिणाम। आपने इनका त्याग नहीं किया, आप इनसे छूटे नहीं, ये तो हिंसा है ही। साथ ही साथ और क्या हिंसा है? कि हिंसा रूप परिणमन करने से भी हिंसा होती है। ये जो मिथ्यात्व मोह राग द्वेष आदि के परिणाम है ना, इन मिथ्यात्व मोह राग द्वेष आदि परिणामों से जो आप परिणमन करते हो इनकी पूर्ति करने के लिए, तो वह भी हिंसा है। इसलिए प्रमाद के योग में यानी प्रमाद से युक्त जो आपका मनोवचन काय है, प्रमाद से युक्त जो आपका उपयोग है ना, निरंतर प्राणघात का सद्भाव है। जब तक आपको अपने आत्म कल्याण की रुचि नहीं है, जब तक आपको अपने आत्म कल्याण की खबर नहीं है, अथवा जब तक आपके मिथ्यात्व का अभाव नहीं हुआ है, तब तक आपके प्राणों का घात तो हो ही रहा है। आप अपने प्राणों का घात तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अन्य किसी जीव के प्राणों के घात में निमित्त भी हो रहे हैं। क्यों? इस प्रमाद के कारण। ये प्रमाद ही तो है कि हम तुमसे कहते हैं कि आलू में अनंत 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 काय जीव है। कि भैया वो तो सभी जीव, सभी सभी तरकारियों में, सब्जियों में जीव है, आलू ने क्या बिगाड़ा है? और आलू के बिना तो हमारा क्या नहीं है, गुजारा नहीं चलता। क्या समझे? क्या है ये? रसना इंद्रिय संबंधी प्रमाद। आलू प्याज रात्रि भोजन जो हमसे छूटता नहीं है, ये रसना इंद्रिय संबंधी प्रमाद है। अनर्गल चित्रों को देखना, बिना मतलब की बातों पर हंसना, बेमतलब की बकवास करना, विकथाएं सुनना, विकथाएं कहना, विकथाओं की रुचि होना,
स्त्रियों की रुचि होना, हिंसा की रुचि होना, हास्य आदि सुभट वचनों की रुचि होना, अप्रिय कटुक कठोर शब्दों की रुचि होना, ये क्या है? ये सब कर्ण इंद्रिय, नेत्र इंद्रिय, रसना इंद्रिय संबंधी प्रमाद ही तो है। जब आपको इस जगत में इस आत्मा की रुचि छोड़ अन्य सभी चीजों की रुचि है, तो क्या है ये? क्या है ये? प्रमाद है। पांच इंद्रिय के विषय संबंधी परिणामों का जो उत्पन्न होना है, इन पांच इंद्रिय विषय संबंधी परिणामों की उत्पत्ति का नाम ही प्रमाद है, स्थूलता से। वास्तव में तो अपने निजी चैतन्य ज्ञान भाव को नहीं पहचानना ही प्रमाद है। इतनी बात समझ में आती है? जब हम अपने निजी चैतन्य ज्ञान भाव को नहीं पहचानते तो पर में सुख बुद्धि होती है, और जब पर में सुख बुद्धि होती है तो पर को पाने की इच्छा होती है। तो पर को पाने की जो इच्छा होती है, तो पर को पाने की इच्छा किस प्रकार से होती है? कि पांच इंद्रियों में ममत्व भाव होने के कारण पांच इंद्रिय संबंधी संयोगों को पाने की जो इच्छा है, उसी का नाम यहाँ पर प्रमाद है। और वही प्रमाद वास्तव में हिंसा है। आपको स्पर्शन संबंधी चीजों की इच्छा है, प्रमाद है, यही हिंसा है। आपको रसना संबंधी चीजों की इच्छा है, प्रमाद है, यही हिंसा है। आपको कर्ण संबंधी, नेत्र संबंधी, घ्राण संबंधी आदि चीजों की जो इच्छा है, अथवा मन संबंधी, मन को अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है मन को? कि किसी से हमारा भले ही कुछ लेना देना नहीं है, पर किसी जीव को दुखी होते हुए देखकर हमें अच्छा लगता है। आमुख से हमें कुछ लेना देना नहीं है, परंतु आमुख की बुराई सुनकर हमें अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। भले ही हमें बहुत सारे वस्त्र पहनने का मौका ना मिले, परंतु बहुत सारे वस्त्र जोड़ने पर हमें अच्छा लगता है। धन जोड़ने पर हमें अच्छा लगता है। हम भले ही बहुत धन अपने ऊपर ना खर्च कर पाए, पर हमारी तिजोरी धन से भरी पड़ी रहे, हमें अच्छा लगता है। एक बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? आ रही है ना? आचार्य कह रहे हैं जो प्रमाद युक्त परिणाम है, आप प्रवृत्ति कर रहे हैं, आप प्रवृत्ति नहीं कर रहे हैं। यदि आपको परमे सुख बुद्धि है, तो आप प्रमादी होने के कारण हिंसक ही है। आई बात समझ में? क्या है आप? हिंसक ही है। आप कोई कार्य अभी नहीं कर रहे हैं, पर क्या आप वो कार्य कभी नहीं करेंगे? आप चोरी अभी नहीं कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इतना किया तो शाबाश। पर आप क्या चोरी कभी नहीं करेंगे? क्या आपको अंतरंग में इस बात का दृढ़ निश्चय है? क्या आपने विचार किया बैठ के कि मैं कभी जीवन में किन किन प्रसंगों के आ जाने पर भी चोरी नहीं करूंगा? क्या आपने अंतरंग में इस बात का विचार किया? अगर आपने नहीं किया तो आप चोर हैं। कौन कह रहा है ये आचार्य कह रहे हैं कि आप चोर हैं। यदि आपने ये विचार करके इस भाव का, इस परिणाम का त्याग नहीं किया है कि किसी भी प्रकार की सिचुएशन में मैं इस आमुक कार्य को नहीं करूंगा, या आमुक कार्य को करने की आपने सीमा नहीं बांधी है, तो आप क्या हैं? आप चोर हैं। समझ में ये बात नहीं समझी? पकड़ में आई है? देखो, एक व्यक्ति ने विवाह नहीं किया, परंतु ब्रह्मचर्य भी नहीं लिया। क्या? विवाह भी नहीं किया और ब्रह्मचर्य भी नहीं लिया। फिर उससे पूछा, क्यों भाई, तुम ब्रह्मचारी हो? कि नहीं नहीं, हम ब्रह्मचारी नहीं है। तो तुम्हारा विवाह हो गया? कि नहीं नहीं, विवाह नहीं हुआ। तो विवाह करोगे? कि अभी कुछ सोचा नहीं है? सोचा नहीं। अब ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहते हैं, क्या मानते हैं? आचार्य कहते हैं व्यभिचारी। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? व्यभिचारी। क्यों व्यभिचारी क्यों कह रहे हैं? आपको नियम, आप एक निश्चित धारा में आपको बंधना चाहिए कि हाँ, मैं विवाह करना चाहता हूँ, और मेरा विवाह होएगा तो स्वधारा संतोष व्रत आदि का मैं भाव रखूंगा। फिर तो ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं। करना भी नहीं चाहता, हुआ भी नहीं, सोचा भी नहीं, करना क्या है, इस अनर्गल प्रवृत्ति को व्यभिचार कहते हैं। समझ में बात? ये ढुलमुल स्थिति, ढुलमुल पेंडुलम वाली जो स्थिति, पेंडुलम, पता ही नहीं है करना क्या है।
इसी प्रकार से पांचों पापों में, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, पांचों पाप। परिग्रह में सुख है या नहीं है? ये अगर है तो कितना परिग्रह तुम्हें चाहिए, किस रीति से चाहिए, किस नीति से चाहिए? यदि तुमने उसकी रीति, नीति और परिग्रह को डिसाइड नहीं किया है, तो इस समस्त संसार के परिग्रह के चोर हो तुम। जो तुम्हें तुम्हारे पुण्य के उदय से प्राप्त होगा वो तो तुम्हारा है ही, अथवा जो तुम्हारा नहीं है तो इसका मतलब तुम्हें वह भी पाने की इच्छा है। क्या कहा, कुछ बात समझ में आ रही है? जो तुम्हारा नहीं है तुम्हारे को वो भी पाने की इच्छा है, क्योंकि राग का ऐसा ही स्वरूप है, क्योंकि मिथ्यात्व का ऐसा ही स्वरूप है। तो हम क्या करें? क्या करें, आप हमें बताएं, इस राग द्वेष को छोड़ने के लिए क्या करें? तो पहले में पहले, अगर तुझे मिथ्यात्व राग द्वेष समझ में नहीं आ रहा है तो तू समझ, अपने को सीमित कर। कैसे सीमित करूं? कि संसार में अगर तुझे भोग उपभोग की सामग्रियों में रस है तो उसमें एक निश्चित सीमा को बांध। यदि तू अपनी निश्चित सीमा को नहीं बांधेगा तो समस्त संसार को भोगने का तुझे पाप लगेगा। तो इसका मतलब पूरे संसार का भोगी है, भोगी, समस्त संसार का भोगी। आई बस समझ में? ऐसा समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रमाद का ऐसा ही स्वरूप है। नशे में व्यक्ति का क्या भरोसा, क्या भरोसा? पत्नी को पत्नी का है, कभी माँ को भी पत्नी कह दे। बोलो, है कोई भरोसा? प्रमाद यानी नशा। मोह महा मद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। प्रमादी माने क्या? प्रमादी माने मोही। मोही माने मिथ्याती, यानी नशे में चूर। उसे पता ही नहीं है, उसे मालूम ही नहीं है कि वो कब क्या कर जाएगा। क्यों? जब तुम्हारा नियम नहीं है ना, तुमने अपने को किसी सीमा में बांधा नहीं है ना, इसका मतलब क्या हुआ? कि तुम कभी भी कुछ भी कर सकते हो। यही तो हुआ इसका मतलब। यही तो हुआ। जैसे वो शराबी है नशे में, वो व्यक्ति कब क्या कर जाएगा कोई जानता है? जानता है कोई? कोई नहीं जानता। नशे से चूर व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं कि वो कब क्या कदम उठा ले। समझे? मंदोमद हाथी, अर्थात जो पागल हो गया हो, अर्थात अर्थात जिसको अपनी ताकत का मद चढ़ गया हो, ऐसे मंदोमद हाथी का कोई भरोसा नहीं, सब दूर भागते हैं। भरोसा ही नहीं है कि कब क्या कर जाए। मालूम है? मालूम ही नहीं है। इस समय क्या कर जाए कुछ नहीं पता। कभी भी कुछ भी कर सकता है। कर सकता है या नहीं कर सकता है? ऐसे ही ये प्रमादी का कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा नहीं है? ये रावण जैसा है, अपनी स्त्री तो अपनी है ही, राम की भी अपनी है। ये कौरवों जैसा है, अपनी संपदा तो अपनी है ही, पांडवों की भी अपनी है। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? कुछ भरोसा नहीं है इसका। कुछ भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने अपने को किसी भी सीमा में अभी तक बांधा नहीं है। ऐसे असीम परिणाम वाला इन सेंस, ऐसे मिथ्यात्व रूपी परिणामों वाला, कषाय रूपी परिणामों वाला जीव तो निरंतर हिंसक ही है। हिंसक ही है। बोलो, कौन सा पशु निर्भय होकर सिंह के समीप जा सकता है? बताओ। कौवा ये विचार करे कि शेर मेरा शिकार नहीं करेगा, चलो, कर सकता है? नहीं कर सकता। हिंसक जीव का कोई भरोसा नहीं। हिंसक है ना, किसी की भी हिंसा कर सकता है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हिरण का ही शिकार करेगा, गाय का शिकार नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं। ये तो नियम नहीं है शेर को कि वो खरगोश का शिकार नहीं करेगा क्योंकि वो छोटा है। हम्म? बताओ, किस कौन सा जीव निर्भय होकर उस सिंह के नजदीक जा सकता है? कोई जीव नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो हिंसक परिणामों वाला जीव है। उसका कोई भरोसा नहीं है कि कब वो किसका शिकार कर ले। ऐसे इस मिथ्या दृष्टि का कोई भरोसा नहीं है, इन मोह राग द्वेष के परिणामों का कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा नहीं है? अर्थात भले ही तुम उस रूप प्रवृत्ति नहीं कर रहे हो, तो भी तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है कि कब तुम वो कार्य कर जाओ जो कार्य तुम अभी नहीं कर रहे हो। इसलिए तुम्हें तो इस समस्त संसार को भोगने का पाप हो ही रहा है। किसके कारण? इस प्रमाद युक्त परिणामों के कारण। प्रमाद युक्त परिणामों के कारण अर्थात मिथ्यात्व के कारण, मोह राग द्वेष परिणामों के कारण, और परिणामों में सीमा नहीं होने के कारण। मोह के परिणामों में, राग द्वेष के परिणामों में सीमित परिणाम नहीं होने के कारण। कि भैया हमने रात्रि भोजन का त्याग नहीं किया है, पर हम करते नहीं है। क्या मतलब है इसका? कि जब मौका लगेगा तब कर लेंगे। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में?
कैसी बात हो गई? ऐसी बात हो गई कि सेना का सैनिक कब तक बॉर्डर पे खड़ा रहेगा? बोले जब तक युद्ध नहीं होगा तब तक मैं खड़ा हूं। बोलो, सेना के जवान न्यूज में रिपोर्टर को ये स्टेटमेंट अपना दे दें। क्या स्टेटमेंट दे दें? कि भाई जब तक इस बॉर्डर पे हमला नहीं हो रहा तब तक तो हम खड़े हैं, आप निश्चिंत रहिए। तो निश्चिंत हो गए अब आप इसके स्टेटमेंट से, है ना? ये निश्चिंतता का स्टेटमेंट है ना, कि जब तक युद्ध नहीं हो रहा तब तक तो हम यहाँ खड़े हैं, चिंता मत करो आप। जब युद्ध होगा तब देखी जाएगी, तब का नहीं कह सकते। ऐसे आप क्या कह रहे हैं कि जब तक भूख नहीं लग रही तब तक तो रात्रि भोजन नहीं कर रहे हैं। अब जिस दिन लगेगी उस दिन देखेंगे। क्या कहा? जब तक आलू खाने की, प्याज खाने की इच्छा नहीं है तब तक तो नहीं खा रहे, लेकिन जिस दिन इच्छा होगी उस दिन देखेंगे। कुछ बात समझ में आई या नहीं? क्या मतलब हुआ इसका? आचार्य कहते हैं इसका मतलब यह है कि तू योद्धा नहीं है। वो जो जो खड़ा है ना बॉर्डर पर, ये कह रहा है कि जब तक युद्ध नहीं हो रहा तब तक मैं खड़ा हूं। इसका मतलब तू योद्धा नहीं है, कायर है, कायर। ऐसे आचार्य कह रहे, जब तक इच्छा नहीं है और मैं कार्य नहीं कर रहा हूं तब तक तू अहिंसक नहीं, हिंसक ही है। हिंसक ही है। तू हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह कभी भी किसी भी परिणाम में प्रवृत्ति कर सकता है, कभी भी कर सकता है। तुझे इतना भी होश नहीं, तुझे इतना भी स्वभाव खबर नहीं कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है? क्या तुझे इतनी भी समझ नहीं है? हम्म? और यदि तू इतनी भी समझ वाला नहीं है तो तू किसी वस्तु को भोगे या नहीं भोगे, तू भोगी ही है। तो किसी की हिंसा करे अथवा नहीं करे, तू हिंसक ही है। तू असत्य बोले चाहे ना बोले, परंतु तू असत्यवादी ही है। असत्यवादी ही है। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाऊंगा, क्या खाता हूँ, कि जब मुझे लगेगा तब झूठ बोलूंगा। है? क्या कहा? मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ। क्या कसम खाता हूँ? कि जब मुझे लगेगा तब झूठ बोलूंगा। तो ऐसे व्यक्ति की गवाही मान्य है या नहीं है? बोलो, बोलो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं ना उसको। सजा, सजा मिलेगी उसको इस बात की। ये कसम खाने की सजा मिलेगी। क्या कसम खाने की? कि यदि मुझे लगा तो मैं सत्य भी बोल सकता हूँ। हाँ, जब तक नहीं लगेगा तब तक सत्य बोलूंगा। सत्यवादी है या सत्यवादी है? बोलो। सत्यवादी माने या असत्यवादी माने? क्या माने उसे हम? सत्य भी बोलता होगा तो वह भी असत्य ही भाषित होगा। आई बात समझ में? ऐसे ही आचार्य कहते हैं अविरमण और परिणमन। भले ही तू उस रूप प्रवृत्ति नहीं कर रहा है, परंतु यदि उन परिणामों से तू युक्त है तो तू हिंसक ही है। जब तू उस रूप प्रवृत्ति करेगा तब तो हिंसक है ही, परंतु अगर उस प्रवृत्ति को करने का तेरा त्याग नहीं है, यदि तूने उस प्रवृत्ति से अपने मुंह को नहीं मोड़ा है, उस ओर पीठ नहीं की है, उससे युक्त अपने परिणामों से अलग नहीं हुआ है, तब तक तू वह प्रवृत्ति वाला ही है। तू नियम कर। नियम कर मतलब संकल्प ले, अंतरे अंतरंग में निश्चय कर, धारण कर कि ये मेरे करने योग्य परिणाम नहीं है। ये मोह, राग, द्वेष, मिथ्यात्वादी, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह आदि और जो जिनागम में मुझे मना किया गया है, इस प्रकार के कार्य करना मेरे योग्य नहीं है। यदि तुझे उनको करने में डर लग रहा है, भय लग रहा है उनसे छूटने का, तो तू प्रमादी है, अर्थात तू हिंसक है, तू झूठा है, तू चोर है, तो कुटिल परिणामों वाला है, तो परिग्रही है। इन सबको शॉर्ट में क्या कह दिया? तू मिथ्यात्वी है, तू प्रमादी है, नशे में है तू, तेरा कोई भरोसा नहीं, तू कब क्या कार्य कर जाए। समझ में? देखो क्या कहते हैं, हिंसा के त्याग भाव का अभाव हिंसा है। आपने हिंसा का त्याग नहीं किया तो आप हिंसक हैं। और हिंसा रूप परिणमन करने से भी हिंसा होती है। जब आप हिंसा रूप परिणति परिणमन करेंगे, आपकी मन वचन काया की परिणति जब हिंसक होगी, हिंसा रूप परिणमन करेगी, तब तो आप हिंसक है ही। लेकिन यदि उस हिंसा का आपने त्याग नहीं किया है तो भी आप हिंसक ही हैं। समझ में? बात नहीं समझ में? मुनि महाव्रती, महाव्रती कैसे है?
महाव्रतों का धारण करने के कारण महाव्रती है, मात्र कपड़े उतार देने के कारण महाव्रती नहीं है। वे महाव्रती है कि सर्दी हो, गर्मी हो, कितनी लू चलती हो, बीमार हो, तो भी मैं वस्त्र का धागा भी अंगीकार नहीं करूंगा। इसीलिए उन्हें महाव्रती कहते हैं। एक समय भोजन करूंगा, कर पात्र में निर्दोष भोजन करूंगा, कितनी भी भूख लगती हो, वेदना होती हो, अंतराय होते हो, तकलीफ होती हो, तो भी मैं अन्न के एक दाने को भी, दोषपूर्ण दाने को भी ग्रहण नहीं करूंगा। इसीलिए वे महाव्रती हैं। क्या कहा? मैं महाव्रती इसलिए नहीं कि एक समय भोजन करते हैं, मैं महाव्रती इसलिए कि अन्य समयों में भोजन को धारण नहीं करूंगा, अन्य किसी कारण से भी मैं वस्त्र आदि को धारण नहीं करूंगा, अन्य किसी कारण से भी असत्य का वचन, असत्य वादन नहीं करूंगा, अन्य किसी कारण से भी हिंसक कार्य नहीं करूंगा। समझिए बात नहीं समझे? उनके महाव्रत की पराकाष्ठा क्या है? एक युद्ध बॉर्डर पे खड़े हुए योद्धा या सैनिक के प्रति जो हमारा अंतरंग में जो हमें एक ये परिणाम है, शांति का परिणाम है कि मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, तो सुरक्षा का परिणाम इस बल पे नहीं है कि वो कभी भी भाग सकता है, वो इस बल पर है कि वो कभी नहीं भागेगा। क्या? वो वो अपने प्राणों की आहुति दे देगा पर भागेगा नहीं। इस बात से होकर निश्चिंत होकर हम यहाँ बैठे हैं। क्या कहा? ये निश्चिंतता हमें इस बात की है कि हम यहाँ बैठे हैं, धर्म कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, सुरक्षित अपने कार्यों पे आ रहे हैं, जा रहे हैं। देश में भी युद्ध की स्थिति बनी तो भी लोग अपना कार्य आराम से करते रहे, किसी को भी भय नहीं लगा घर से निकलने पर, कोई फ्लाइट पकड़ने पर, दिल्ली से मुंबई जाने पर, मुंबई से अहमदाबाद जाने में कोई भय नहीं। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है कि जो मेरे देश का सैनिक है वो पीठ नहीं मोड़ेगा, है ना? और हमें तुम्हारा विश्वास ही नहीं है, तो कभी भी झुक सकता है, क्योंकि तू तो नियमबद्ध ही नहीं है, संकल्प ही नहीं है, तो प्रमादी है कि नहीं नहीं मैं कर नहीं रहा हूं। अरे कर नहीं रहा है, करेगा या नहीं करेगा ये बता, करेगा या नहीं करेगा बोल। कि साहब हम अंडा खाते नहीं है, हम तो जैन है। अरे वो तो बहुत बढ़िया बात है, खाएगा या नहीं खाएगा? कि प्राण जाने की कीमत पर भी नहीं खाऊंगा, ऐसा संकल्प है तुझे या नहीं? वो भील मुनिराज के समक्ष कहने लगा, प्रभु मुझे भी धर्म अंगीकार करना है। मुनिराज ने कहा, मुनिव्रत अंगीकार कर, सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। आत्मा को जान, पहचान कि मैं वह कार्य करने में असमर्थ हूं। तो क्या करने में समर्थ है? ये जो तू जीवों की, निरीह जीवों की हिंसा करता है, इसे त्याग दे, छोड़ दे इसे। कि मैं प्रभु ये कार्य करने में असमर्थ हूं, मैं कोई और दूसरा कार्य जानता ही नहीं हूं। मैंने बचपन से आज तक मेरे बाप दादा बस यही कार्य करते आए हैं, यही सीखा है मैंने। मैं ये कार्य छोड़ने में असमर्थ हूँ, छोड़ना चाहता हूँ, नहीं छोड़ सकता। तो अच्छा बता, कौन से जीव की हिंसा नहीं करेगा? कि साहब हम कौए का मांस नहीं खाते हैं, मैं कौए की हिंसा कभी नहीं करूंगा। कब नहीं करेगा? प्राण जाने की कीमत तक भी मैं उस कौए की, जीव की हिंसा नहीं करूंगा। ऐसा उस भील ने वचनबद्ध होकर मुनिराज के समक्ष नियम लिया। फिर ऐसा प्रसंग बना, वो जो भील कह रहा था कि मैं किसी भी जीव की हिंसा का नियम नहीं ले सकता, और कौए के जीव की हिंसा का भी नियम सिर्फ इसलिए ले सकता हूं क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने भी नहीं खाया, हमारे बाप दादाओं ने भी नहीं मारा, हमने भी नहीं मारा, तो मुझे तो पूरा पक्का विश्वास है कि मैं उसे कभी मारूंगा नहीं। इस भाव से उसने कौए के मांस का त्याग किया। प्रसंग बना, फिर क्या किया उसने? कि प्राण जाने की कीमत तक भी उस कौए के मांस का सेवन नहीं किया। एक बार समझ में नहीं समझे कि हम तो जैन है? अच्छा फिर, कि हमारे बाप दादों ने भी कभी मधु, मांस, मदिरा, अंडा, मछली नहीं खाया, और हमने भी नहीं खाया, और हम पक्का आगे भी कभी नहीं खाएंगे। इतना किया तो बहुत बढ़िया, पर तुम क्या नियमबद्ध हो, वचनबद्ध हो? वचनबद्ध होना या नियमबद्ध होने का मतलब जानते हो क्या होता है? वचनबद्ध होना या नियमबद्ध होने का मतलब ये नहीं कि हम मंदिर में गए, हमने नियम ले लिया बस, या किसी किसी गुरु के समक्ष गए और हमने नियम ले लिया बस। शांति से बैठकर इस बात पे विचार करना कि मेरे जीवन में अगर इस प्रकार का प्रसंग आ गया, तब मैं क्या करूंगा? आज की डेट में लोग स्वास्थ्य के नाम पर
ओमेगा 3 ऑयल के नाम पर फिश ऑयल का सेवन कर रहे हैं, विटामिन डी के नाम पर जाने कितने जीवों की हड्डियों का पाउडर खा रहे हैं, मालूम है? स्वास्थ्य के नाम पर जाने कुछ भी खा रहे हैं, प्रोटीन के नाम पर अंडा खा रहे हैं, और विचार ही नहीं कर रहे। उन्हें लग ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं रहे हैं कि हम जैन हैं या हम अजैन है, ये कार्य करने योग्य है नहीं करने योग्य है। कि नहीं नहीं, हमने तो कैप्सूल खाया है। अरे कैप्सूल पे लिखा है ना, स्पष्ट ही तो लिखा है, एग कंटेंट लिखा तो है उस पे, रेड मार्क मार्क फिश ऑयल। कुछ बात समझ में आ रही नहीं अभी? विटामिन डी, ओमेगा 3 ऑयल, प्रोटीन और जाने क्या क्या, कैरेटीन, और किस किस के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर हम कुछ भी सेवन कर रहे हैं। वैसे हम जैन है, हमारा त्याग है। कैसा त्याग है भैया? ये वैसे तो हमारा त्याग है, लेकिन प्राणों पे बात आ गई तो बात अलग है। हम्म। तुझे अभी भी नक्की नहीं हुआ कि तू अजर अमर चैतन्य ज्ञायक तत्व है? ये देह तू नहीं है, शरीर तू नहीं है। मतलब तू इस शरीर को बचाए रखने के नाम पर किसी भी जीव की हिंसा करने को तैयार है। इस शरीर के सुख के नाम पर कोई भी कार्य करने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है। चोरी भी करने तैयार, हिंसा भी करने तैयार, झूठ भी करने तैयार, पर स्त्री सेवन भी करने तैयार, जो मर्जी करने तैयार। कुछ सुध बुध नाही रही है, मिथ्यामति छाई गई है? कुछ बात समझ में आती है नहीं आती? आचार्य कह रहे तू हिंसक ही है, यदि तूने बैठकर विचार नहीं किया है शांति से, तूने अपने को समेटा नहीं है, तूने अपने नियमों को सीमित नहीं किया है, तूने अपने आप अपना ये निश्चय नहीं किया है कि मैं ये कार्य नहीं करूंगा, तब तक तू क्या है? हिंसक ही है। समझ नहीं बात? समझ बात पकड़ में आती है या नहीं आती है? यदि मैं तुमसे कहूं कि मुझे तुमसे अपना जूता सिलवाना है, बुरा नहीं मानना, उदाहरण है, तो तुम मेरा जूता सील दोगे? ये है भैया, कैसी बात करते हो? अब हम तुम्हें हम जूता सीलने वाले दिखाई देते हैं? कि जूता सीलने के बदले में तुम्हें 1 करोड़ रुपया दूंगा। क्या कहा? जूता सीलने के बदले 1 करोड़ रुपया दूंगा, और बंद कमरे में सीलना, एसी में बैठकर, मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं। अब बताओ, सीलोगे या नहीं सीलोगे? है? अब ये तुम्हें निर्णय करना है। तुमने उस ब्राह्मण की कथा सुनी है, लोभी ब्राह्मण की, जो वेश्या के हाथ का झूठा खाना खा लेता है? सुनी है? क्या है वो कहानी? यही कहानी है ना, कि मैं तो लोभ पाप का बाप बखाना। तो लोभ पाप का बाप है, उसे समझ में नहीं आई बात। सुनिए ना कहानी। और कहानी नहीं सुनाना चाहता, मुझे तो भाव समझाना है कि तुम 1 करोड़ रुपए के बदले जूता सिलने के तैयार हो, अर्थात तुम चमार बनने तैयार हो। उल्टा नहीं पकड़ना। समझे या नहीं समझे? है? ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि तू किसी भी प्रसंग पे कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, यदि तेरे तूने लोभ का त्याग नहीं किया तो। तुझे अपनी लोभ बुद्धि को, क्रोध बुद्धि को, काम बुद्धि को, माया बुद्धि को, हिंसक परिणामों को कुछ तो सीमित करना पड़ेगा। कोई तो सीमा बांधनी पड़ेगी कि क्या कार्य मैं करूंगा, क्या कार्य नहीं करूंगा, क्या होने योग्य है, क्या नहीं होने योग्य है। समझ में बात नहीं समझे? अब जैनी लोग, जैनियों की बारातों में शराब के काउंटर हैं, मांस परोसे जा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं है, कोई खबर ही नहीं है। और लिखा है जैन साहब, जैन साहब वो लिखा है, होस्ट। होस्ट कौन है? XYZ जैन, जैन फैमिली आपका स्वागत करती है। क्या स्वागत करती है? शराब पिलाने में स्वागत करती है आपका, है? या मांस आदि खिलाने में स्वागत करती है? क्या करती है? क्या करती है? ये तो कुछ 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 बुद्धि आ गई। मालूम आपको बीच में क्या हुआ था? ऑर्केस्ट्रा के नाम पे शादियों में क्या वैश्या नाचने लगी थी स्टेजों पे? समझे? खूब। वो तो समाज में बड़ा धूमधाम हुआ इस बात का, तो जाके कंट्रोल हुआ है ये बात। तब जाके लोगों को समझ कि हाँ ये कार्य करने योग्य नहीं है। फिर वही बात पर चलती चली जाएगी। भाई तुम्हें कुछ तो नियम बनाना पड़ेगा इस जीवन को जीने के लिए। क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, इस बात का जो विचार करता है उसकी यहाँ पर बात चल रही है। यदि तुमने विचार नहीं किया है तो तुम अविचारक ही हो, अर्थात तुम कभी भी कुछ भी कर सकते हो। ये बात पक्की है।
तुम उस पागल की भांति, उस प्रमादी की भांति हो जो किसी भी समय कुछ भी कर सकता है, जैसे शराब के नशे में अथवा वो पागल व्यक्ति। ऐसा ये मिथ्या दृष्टि, हिंसक परिणामों वाला, जिसने शांति से बैठकर ये विचार नहीं किया है, ये नियम नहीं लिया है कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। इतना तो कम से कम तुझे विचार करना चाहिए। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मोक्ष मार्ग की भूमिका बनानी है ना। तो मोक्ष मार्ग की भूमिका मंद कषाय परिणामों में बनती है, मंद कषायों में बनती है, तीव्र कषायों में नहीं बनती है। तीव्र परिणामों में नहीं बनती है, कषाय की मंदता में बनती है। इसलिए यहाँ कषाय की मंदता का द्योतक, ऐसा विचारक उस जीव को बनाया जा रहा है कि क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। इस बात का तो तुझे विचार करना ही चाहिए। और कहते हैं कि सुन भाई, अगर तुझे आत्मा में उत्पन्न होने वाला मिथ्यात्व, मोह, राग, द्वेष आदि परिणाम हिंसा है, ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो श्लोक नंबर 48 में तुझे समझाते हैं कि तू उस कार्य को करता है अथवा नहीं करता है, परंतु मोह, राग, द्वेष परिणामों से युक्त होने के कारण तो प्रवृत्ति रूप तो हिंसक है ही, अप्रवृत्ति रूप भी हिंसक है, अविरमण और परिणमन। तो हिंसक ही है। कैसे है? देखो टीका। अविरमण रूप हिंसा, जिस काल जीव पर जीव के घात में तो परिवर्तन नहीं कर रहा हो। अभी तुम पर जीव का घात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कोई हिंसा कर रहे हो तुम? कि भैया अभी हम कोई हिंसा नहीं कर रहे, कि वो थोड़ी बहुत जो लाइट जलाई है इसमें जो हिंसा है, ये हिंसा हो रही है, और थोड़ा जो ध्वनि आदि के कारण हमारा जो उपयोग इस रूप प्रवृत्ति कर रहा है, इसमें हिंसा है। अर्थात स्थूल हिंसा तो हम कोई नहीं कर रहे हैं। लाइट, पंखा, कूलर आदि की एक इंद्रिय जीवों की जो हिंसा है, वो है, वो स्वीकार है। परंतु कौन सी हिंसा नहीं कर रहे? कोई स्थूल जीव की हिंसा हम नहीं कर रहे, किसी तरह काय आदि जीवों की हिंसा हम नहीं कर रहे। अच्छा, अभी तो किसी अन्य कार्य में परिवर्तन कर रहे हो। हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं, हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं, परंतु क्या तुमने हिंसा का त्याग किया है? ये पूछ रहे हैं। क्या लिखा? अन्य कार्य में प्रवृत्त रहा हो परंतु हिंसा का त्याग किया है? किया है या नहीं किया है? पूछ रहे हैं। हिंसा का त्याग किया मतलब क्या? मिथ्यात्व का त्याग किया है? किया है। राग द्वेष के परिणामों का त्याग किया है? नहीं किया। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इसके तुम त्यागी हो या नहीं हो? तुमने विचार किया है इन पे या नहीं विचार किया है? यदि नहीं किया है तो तुम हिंसक हो, भले ही कार्य कुछ भी कर रहे हो। ऐसा लिखा ना? क्या लिखा? किसी अन्य कार्य में प्रवृत्त रहे हो, कुछ भी हो सकता है, परंतु हिंसा का त्याग ना किया हो। चोर यदि मंदिर में बैठा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, पूजा कर रहा है, तो क्या है? पुजारी या चोर? बोलो, पुजारी है या चोर है? शेर सो रहा है, हिंसक है या अहिंसक है? हैं? विचार तो करो। सांप अपने बिल में है, विषधर है या नहीं है? हम्म? विषधर ही है, विषधर ही है। तुमने हिंसा का त्याग किया है या नहीं किया, ये बतलाओ। स्वाध्याय कर रहे हो, इतना किया तो शाबाश। जिन मंदिर जाते हो, पूजा करते हो, इतना किया तो शाबाश। त्याग क्या किया है, ये बतलाओ। कुछ किया है त्याग या नहीं किया है? यदि नहीं किया है तो कहते हैं उसका उदाहरण, उदाहरण है ये। जैसे, जैसे किसी के हरित काय का त्याग नहीं है। हरित काय का त्याग नहीं है अर्थात स्थूलता से समझो। हरित काय का त्याग तो नहीं कि सब्जी तकारी का त्याग नहीं। हरित काय जीवों की हिंसा का त्याग नहीं। और स्थूल समझो, जैसे मान लो किसी का आलू, प्याज, बैंगन, है ना, बाई सभक्ष, गाजर, मूली आदि ऐसे जमीन कंद आदि वस्तुओं का त्याग नहीं, है ना, सिंपल सा है। और वह किसी समय हरित काय का भक्षण भी नहीं करता है, और तुम वह खा भी नहीं रहे हो। तो जिस समय तुम नहीं खा रहे हो, वैसे ही किसी के हिंसा का त्याग नहीं हो, वैसे ही किसी जीव के हिंसा का त्याग नहीं हो। हिंसा का त्याग नहीं हो अर्थात हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, मिथ्यात्व, मोह, राग, द्वेष आदि के परिणाम अथवा अपने कल्याण का प्रशस्त करने का परिणाम नहीं होना। अपने कल्याण को, मेरे को मेरा आत्म कल्याण करना है, ऐसा यदि तुम्हें परिणाम नहीं है, है ना, और किसी समय तुम इस प्रकार के कार्य भी कर रहे हो
जो आत्म कल्याण संबंधी है, जैसे अभी तुम स्वाध्याय कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा ये अंतर में कोई मोटिव नहीं है आत्म कल्याण करने का, अंतर में कोई मोटिव नहीं है सम्यक दर्शन आदि प्रकट करके इस संसार का भवसागर से पार होने का, अंतर में कोई मोटिव नहीं है पाप आदि पाप कार्यों से छूटने का, लेकिन कर भी नहीं रहे हो, अभी इस समय कर भी नहीं रहे हो। और वह किसी समय हिंसा में प्रवर्तन भी नहीं करता, परंतु अंतरंग में अर्थात अभिप्राय में, मान्यता में हिंसा करने के अस्तित्व भाव का नाश नहीं किया। इसको अविरमण रूप हिंसा कहते हैं। क्या कहते हैं? अविरमण रूप, अर्थात रमण नहीं करता हुआ भी हिंसक है, अर्थात शेर सोता हुआ भी हिंसक है, सांप बिल में भी विषधर है, शराबी माँ को माँ कहता हुआ भी शराबी है, पागल कोई हरकत नहीं करता हुआ भी पागल है। ऐसे ही अविरमण हिंसक कैसा है कि हिंसा के कार्य को नहीं करता हुआ भी हिंसक है, आत्म कल्याण संबंधी कार्य को करता हुआ भी आत्म कल्याण की भावना नहीं होने के कारण वह साधक पुरुष नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? श्रावक नहीं है, जैन नहीं है। क्या कहा? जैन जैसा कार्य करता हुआ भी जैनत्व के नियमों में जो बंधा नहीं है, ऐसा वह व्यक्ति क्या कह रहे हैं? जैन नहीं है। श्रावक जैसे कार्य को करता हुआ भी श्रावक संबंधी नियमों का अनुबंध नहीं होने के कारण, निश्चय नहीं किया है, इसके कारण वह वास्तव में श्रावक नहीं है, भले ही उस रूप कार्य कर रहा हो। क्या लिखा? अंतरंग में हिंसा करने का अस्तित्व भाव का नाश नहीं किया, और उसके अपोजिट शांत भाव से बैठा है तो भी उसको अविरमण हिंसा कहते हैं। ऐसी हिंसा जो परवर्ती रूप तो नहीं है पर वास्तव अस्तित्व में है। आपका मन वचन का है तो वो काम अभी नहीं कर रहा है, पर आप कभी भी कर सकते हो, किसी भी समय कर सकते हो, आपका कोई भरोसा नहीं है। और जिनका भरोसा नहीं है, क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं वे हिंसक ही हैं। और जो प्रवृत्ति कर रहे हैं उस रूप, वो तो हिंसक है ही, उनका क्या है? जो उस प्रकार का कार्य कर रहे हैं वे तो हिंसक हैं ही, उनका तो हम निषेध ही नहीं कर रहे, लेकिन जो कार्य नहीं कर रहे हैं वे संतुष्ट ना हो, क्यों ना हो? यदि तुमने अपने को नियमबद्ध नहीं किया है तो आप वह कार्य कभी भी जीवन में कर सकते हैं, आपका कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए आप हिंसक ही। ठीक, देखो क्या कहते हैं, परिणाम रूप हिंसा। जिस समय जीव पर जीव के घात में मन से, वचन से अथवा काय से परिवर्तन करे, उसे परिणाम रूप हिंसा कहते हैं। आप मन से कर रहे हैं, अथवा आप वचन से कर रहे हैं, अथवा आप काया से कर रहे हैं, अथवा आप कृत कारित अनुमोदन भाव से कर रहे हैं, तो आप हिंसक ही हैं। यहाँ हिंसा के दो भेद हैं, इन दोनों भेदों में प्रमाद सहित योग का अस्तित्व है। इन दोनों भेदों में प्रमाद सहित योग का अर्थात, प्रमाद माने क्या? प्रमाद माने हिंसा, प्रमाद माने हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, प्रमाद माने मिथ्याद, प्रमाद माने राग द्वेष के परिणाम, मोह के परिणाम, और प्रमाद अर्थात अपने आत्मभाव की कल्याण की भावना नहीं होना, अपने निजात्म आत्म कल्याण की परिणामों की परिणाम नहीं होना, उसका नाम प्रमाद है। तो इन दोनों भेदों में प्रमाद सहित योग का अस्तित्व है। प्रमाद सहित योग का अर्थात उसका उपयोग तो प्रमादी है ही, उसके मन वचन काय भी प्रमादी है, ऐसा योग का अस्तित्व है। कहने का मतलब क्या हुआ? योग किस किस को कहा था हमने? मन वचन काय को भी योग कहा था और उपयोग को भी योग कहा था। तो कभी कभी तो उसके मन वचन काय भी हिंसा में है, और कभी मन वचन काय नहीं भी है तो उपयोग हिंसक है, अभिप्राय हिंसक है। तो युक्त है, हिंसा के परिणामों से, प्रमाद के परिणामों से योग यानी जुड़ा हुआ है, संयुक्त है। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है? या नींद आ रही है? प्रमाद आ रहा है? हाँ? ध्यान से समझना। तस्मात् प्रमत्त योगे नित्यम प्राण व्यपरोपणम, अर्थात इसलिए, तस्मात् अर्थात इसलिए, प्रमाद सहित योग, प्रमाद सहित योग यानी प्रमाद सहित अभिप्राय और प्रमाद सहित मन वचन काय में सदाकाल पर जीव की अपेक्षा भी प्राणघात का सद्भाव आया है। भले ही तू पर जीव की हिंसा नहीं कर रहा है, पर कभी भी कर सकता है, तो पर जीवों की हिंसा के का सद्भाव तो तेरे अस्तित्व में, तेरे उपयोग में बैठा ही है। इसका अभाव तो तभी हो सकता है, कब हो सकता है? इस प्रमाद का अभाव तो, इस हिंसा का अभाव तो
तभी हो सकता है। कब हो सकता है? तब हो सकता है कि जब वह जीव पर हिंसा का त्याग करके प्रमाद रूप ना परिणमे। अर्थात जब वह जीव इस बात का नियम ले, त्याग करे, बुद्धिपूर्वक समझे, पुरुषार्थ करे कि क्या करने योग्य है और क्या करने नहीं करने योग्य है। अर्थात जब जीव अपने उपयोग को अपने आत्म कल्याण के परिणामों में अपने आत्म कल्याण की भावना में लगाए। हिंसा यानी कि प्रमाद, हिंसा यानी कि मोहराग द्वेष, हिंसा यानी कि मिथ्यात्व, हिंसा यानी कि अपने आत्मा की कल्याण की रुचि नहीं होना, अपने आत्मा के कल्याण का अभिप्राय नहीं होना। ये बताया ना पिछली गाथा में। तो इसका त्याग तो तभी संभव है जब अपने ये जीव अपने उपयोग को अपने आत्म कल्याण के परिणामों में लगाए, और अपने आत्म कल्याण के परिणामों में नहीं लगा रहा है तो संभव भी नहीं है कि ये हिंसा का त्यागी हो जाए। ऐसा कह रहे हैं। जब तक प्रमाद पाया जाता है ना, जब तक क्या पाया जाता है? मिथ्या तो पाया जाता है। अर्थात जब तक आत्मा के कल्याण की भावना नहीं होती, जब तक चैतन्य के कल्याण का परिणाम नहीं होता, अर्थात जब तक प्रमाद होता है, तब तक हिंसा का अभाव तो किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। कुछ भी कर लो आप, शांत होके जंगल में जाके बैठ जाओ आंख मूंद के, तो भी हिंसा का अभाव नहीं हो सकता। हिंसा का अभाव तो तभी संभव है जब जीव प्रमादी ना हो। प्रमादी ना हो अर्थात मिथ्यात्व भी ना हो, अर्थात मिथ्यात्व के दूर करने का उपाय यानी पुरुषार्थी ना हो। दोनों भाव पकड़ में, ये बात नहीं पकड़ में? मिथ्यात्व को दूर करने का पुरुषार्थ करे एक बात, और मिथ्यात्व ना हो दो बात। ऐसे परिणाम जब तक नहीं होते तब तक जीव हिंसक ही रहता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है, यदि अपने प्रमाद रूप परिणामों से ही हिंसा उत्पन्न होती है, यदि उस मिथ्यात्व आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के परिणाम, आत्मा में उत्पन्न होने वाला काम क्रोध कषाय आदि परिणाम, आत्मा में उत्पन्न होने वाले हिंसा झूठ चोरी कुशील के परिणाम, यदि यही हिंसा है, यदि आत्म परिणाम का नाम ही हिंसा है, तो बाह्य परिग्रह आदि त्याग किस लिए कराया जाता है? तो फिर आप हमें बाहर से परिग्रह छोड़ो, बाहर से हिंसा मत करो, आलू भट्टा मत खाओ, आदि आदि मत करो। हम आत्मा के परिणाम के बिना नहीं करते हैं, हम बिना आत्म परिणामों के करते हैं। परिणाम तो हमारे बहुत शांत है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि हमारे परिणामों में कुछ नहीं है, भाव हमारे शुद्ध है, कार्य हम कुछ भी करें भाव शुद्ध है, हमारे भाव शुद्ध रहने चाहिए। ऐसा कहते नहीं कहते कि भाव शुद्ध है हमारे? तो हम तो तुमसे ये कह रहे हैं कि जब जब आत्मा में उत्पन्न होने वाली चीजों का नाम ही हिंसा है, तो शुद्ध भावों से जो भी करो वो तो हिंसा नहीं होगी ना? क्यों? अच्छे परिणामों से शुद्ध भावों से जो भी करो फिर तो हिंसा नहीं कहेगी ना। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, उसका उत्तर देते हैं श्लोक नंबर 49 में। तो श्लोक नंबर 49 की चर्चा हम यथा समय करेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निजी निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। नमो